सो फ्रेंड्स, हम लोगों ने स्केलेटल सिस्टम को स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने पूरे 206 बोन्स के बारे में डिस्कस किया था। डिटेल में कहाँ पर कौन सा लोकेशन है, उसका क्या फंक्शन है, ठीक है, क्या क्या उसके एरियाज है, ये सब चीज़ों के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक होगा जॉइंट्स के बारे में। यानी बॉडी में कितने टाइप्स ऑफ जॉइंट्स है, कहाँ कहाँ पर जॉइंट्स है, इसके बारे में। और वो जॉइंट्स में कोई स्पेशल चीज तो नहीं है जिससे वो जॉइंट को मूवमेंट मिल रहा है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। जॉइंट किसको कहते हैं? जॉइंट का मतलब जहां पर टू बोन्स आकर मिलते हैं। ठीक है, दो बोन्स आकर यहाँ पे मिलते हैं, इसको हम कहेंगे जॉइंट। इसको हम क्या कहेंगे? जॉइंट। इस चीज को हम क्या कहेंगे? जॉइंट। ठीक है, तो जॉइंट्स कितने टाइप्स के हैं आइए देखते हैं। यहाँ पे देखिए आप, टाइप्स ऑफ जॉइंट यहाँ पे दिया गया हमारे पास। देखिए, सिन आर्थरोसिस फर्स्ट टाइप क्या है? सिन आर्थरोसिस, ये फर्स्ट टाइप का जॉइंट है। सेकंड टाइप ऑफ का जॉइंट क्या है? एम्फी आर्थरोसिस। ठीक है, एम्फी आर्थरोसिस। थर्ड वाले डाई आर्थरोसिस। सिन आर्थरोसिस, एम्फी आर्थरोसिस, डाई आर्थरोसिस। सिन के माने है इमूवेबल जॉइंट। क्या है? इमूवेबल, यानी ये फिक्स्ड है, फिक्स्ड है। ठीक है, सेकंड वाला है एम्फाइथ्रोसिस, एम्फीआइथ्रोसिस, आर्थ्रोसिस, यानी स्लाइटली मूवेबल, थोड़ा मूवमेंट है, मूवमेंट है, स्लाइटली मूवेबल। ठीक है, डाई आर्थ्रोसिस, फ्रीली मूवेबल, फ्रीली मूवेबल। ठीक है, तो हमारे पास फिक्स्ड एक बोन है, स्लाइटली मूवमेंट करने वाला एक जॉइंट है, फ्रीली मूवेबल होने वाला एक जॉइंट है। तो थ्री टाइप ऑफ जॉइंट्स है। तो ये कितने टाइप्स के टिश्यू से मिलके बनते हैं वो देखेंगे। देखिए, यानी जॉइंट तो है, या जॉइंट के टाइप्स तो देख लिए, लेकिन ये जॉइंट किस कैटेगरी में आता है? ठीक है, उसमें सिन ऑर्थरोसिस में सूचर टाइप के जॉइंट्स, यानी सूचर टाइप के इस तरह जो होते हैं ना, इस तरह के जॉइंट्स, ये पूरे कहाँ आते हैं आपको? सूचर्स। ये फाइबर कनेक्टिव टिश्यू रहता है इसके अंदर। इसमें बीच में क्या होता है? फाइबर होता है। फाइबर कनेक्टिव टिश्यू है जो दोनों दोनों जॉइंट्स को जोड़े हुए रखता है ताकि ये मूवेबल ना हो, तो इसीलिए इसको सिन आर्थरोसिस कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे सेकंड का जो टाइप है वो क्या है? सिम्फेसिस, डिस्क ऑफ फाइबरस कार्टिलेज। ये है डिस्क टाइप होता है, यानी एक बोन है, यहाँ पे एक बोन है, यहाँ पे एक बोन है, यहाँ पे क्या होगा? डिस्क होगा, फाइबर से बना हुआ, फाइबरस कार्टिलेज, फाइबरस कार्टिलेज से। ठीक है, ये फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू से बना हुआ होता है, ये फाइबरस कार्टिलेज से, इसलिए इसमें स्लाइटली मूवेबल है। ठीक है, उसके बाद डायआर्थरेसिस में आपको थ्री टाइप्स, फोर टाइप्स मिलेंगे। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, हिंग जॉइंट, कॉन्डिलॉइड जॉइंट, पाइवट जॉइंट, ग्लाइडिंग जॉइंट, सैडल जॉइंट। तो ये सब चीजें यहाँ पे मिलते हैं। ठीक है, तो हमारे जॉइंट्स में एक जॉइंट वैसा है, फिक्स्ड होता है। ठीक है, एक जॉइंट स्लाइटली मूवेबल होता है, एक जॉइंट फ्रीली मूवेबल होता है। जैसा कि हम हमारे हाथ को रोटेट कर सकते हैं, क्योंकि ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। ठीक है, तो देखिए एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग यहाँ पे। ठीक है, अब आइए देखते हैं एक एक इसका एग्जाम्पल। जो हमारा फिक्स्ड है, सिन ऑर्थरोसिस है, वो एग्जाम्पल क्या है? हमारा स्कल बोन। हमारा स्कल बोन है, स्कल बोन्स के भी जॉइंट्स है ना, मैंने बताया था आप। ठीक है, आइए देखते हैं क्रेनियल बोन्स के बारे में।
इसी तरह फेशियल बोन के बारे में, एक एक के बारे में देखेंगे हम लोग। ये देखिए आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये इसमें और फिक्स्ड जॉइंट है। ठीक है, ये देख सुचर सुचर से बना हुआ एकदम, यहाँ पे फाइबर कनेक्टिव टिश्यू है, यानी ये एक बोन है, ये एक अलग बोन है, दोनों बोनों को जोड़े हुए रखता है ये। कोरोनल सुचर कहते हैं इसको, स्क्वेमस सुचर, लैम्बडॉइड सुचर पीछे वाला, ऑसिपिटल रीजन, ये फ्रंटल, ऑसिपिटल, पैराइटल, टेम्पोरल, ठीक है, स्फेनोइडल, ये सब चीजें यहाँ पे है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल हुआ किसका, सिम आर्थराइटिस, सिम आर्थराइटिस इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, अब एम्फी आर्थराइटिस का एग्जाम्पल क्या है, एम्फी आर्थराइटिस एग्जाम्पल हमारे वर्टिब्रल कॉलम है। वर्टिब्रल कॉलम में देखिए दो आपको बोन्स मिलेंगे, दो बोन्स के बीच में आपको डिस्क मिलेगा, तो उसके वजह से थोड़ा मूवमेंट, अब देखिए हम कमर को पीछे कर सकते हैं, सामने आगे झुका सकते हैं। ठीक है, क्यों हो रहा है, क्योंकि दोनों बोन के बाजू बीच में क्या है, आपको डिस्क है, जो आपको फाइबर फाइब्रस कार्टिलेज से बना हुआ। देखिए यहाँ से देखिए कितना अच्छा दिख रहा है, ये दो डिस्क, ये है आपका वर्टिब्रल कॉलम का बॉडी। ठीक है, इसके ये है हमारा डिस्क, ये देखिए ये इमेज में और अच्छा दिख रहा है, हाँ। ये आपका देखिए, ये है आपका डिस्क, देखिए न्यूक्लियस पॉल्पस, डिस्क एनालस, ये है आपका वर्टिब्रल बॉडी। ये देखिए ये वर्टिब्रल बॉडी यहाँ पे लिखा है, ये है वर्टिब्रल बॉडी, ये है वर्टिब्रल, यहाँ बीच में डिस्क है, देखिए ये डिस्क दोनों हड्डियों को दूर रख रहा है, तो इसीलिए थोड़ा मूवमेंट होता है, अपन ऐसा मूवमेंट कर सकते हैं, पीछे आगे साइड में थोड़ा बहुत घुमा सकते हैं ऐसा कमर को। ठीक है, तो ये सब चीजें क्यों हो रही है, क्योंकि ये जो मूव, ये जो जॉइंट है वो है एम्फी आर्थरोसिस है, वर्टिब्रल, प्यूबिक बोन्स, हमारा जो पेल्विक बोन है वहां पे भी। ठीक है, तो इसमें क्या है, मूवमेंट है। ठीक है, अब हम बात करेंगे स्कैपुला एंड ह्यूमरस, ये जो है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, यहाँ पे भी आपको दिया गया है, देखिए ये देखिए हमारा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ये हमारा फीमर बोन है, ये पेल्विक बोन है, यहाँ के दोनों, ये बॉल है सॉकेट है, इसमें जमा हो जाता है, इसमें मिल जाता है, तो इसलिए मूवमेंट होता है। और एक हमारा हिंग जॉइंट, यानी ऊपर नीचे ऐसा, ये एल्बो, एल्बो जॉइंट जो है, एल्बो में आपको यहाँ पे एक रखा गया, नीचे अल्ना है बोन, ऊपर से आपको ह्यूमेरस बोन आ रहा है, तो इसमें रखा गया, तो ये मूवमेंट जो है आपको क्या है, हिंग जॉइंट का एग्जाम्पल। तीसरा वाला पायोड जॉइंट, पायोड जॉइंट जो हमारा एटलस और एक्सिस पढ़ा था ना हमने, उसमें ये एक ओडोनॉइड प्रोसेस होता है, जो जाके हमारा फोरामेन मैग्नम से मिलता है, यानी स्कल है, स्कल के अंदर जो फोरामेन मैग्नम है उसमें जाके फिक्स हो जाता है। इसी वजह से हम राइट रोटेट कर सकते हैं, हमारे लेफ्ट रोटेट कर सकते हैं, पीछे देख सकते हैं, आगे देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमने देखा था ग्लाइडिंग जॉइंट, ग्लाइडिंग जॉइंट देखिए कार्पल्स, यानी देखिए थोड़ा थोड़ा मूवमेंट होता है हमारा, ये wrist जॉइंट जो है, wrist के पास जो है ये हैंड है आपका, wrist बनता है यहाँ पे। ठीक है, इसके सिम्फेसिस जॉइंट, वर्टिब्रल के बीच में, इसको आप हम लोग ज्यादातर इसको हम लोग स्लाइटली मूवेबल जॉइंट ही बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है ग्लाइडिंग जॉइंट, सिम्फेसिस, सिम्फेसिस तो इसका एग्जांपल है ना, एम्फियार्थ्राइसिस का सिम्फेसिस। ठीक है, इसका तो पढ़ लिया हम। ये है सैडल जॉइंट, सैडल जॉइंट मूवमेंट इन सेवरल प्लेन्स,
जैसा कि हमारा कार्पल, ये हमारा थंब है। देखिए थंब क्या है, आपको कैसा घूमता है, देखिए रोटेशन होता है आगे पीछे राइट लेफ्ट, हर जगह घूमता है, तो सैडल जॉइंट है। तो इस तरह हम लोगों ने जॉइंट्स के बारे में पूरा डिस्कस किया है। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं साइनोवियल जॉइंट के बारे में, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि नी पेन बहुत ज़्यादा होता है पेशेंट्स को। वहाँ पे क्या क्या चीज़ें होती हैं उसके बारे में हम लोग जॉइंट, नी नी जॉइंट, नी जॉइंट किस तरह बनता है इसके बारे में तो हम लोगों ने देखा था। ऊपर ह्यूमर हम फीमर बोन आता है, नीचे से टिबिया होता है, टिबिया और ह्यूमरस के मिक्स होने से हमें साइनोवियल जॉइंट बनता है। वहाँ पे पटेला भी होता है सामने के हिस्से में। ठीक है, मैंने होमवर्क दिया था आप लोगों को कि हर एक बोन का डायग्राम उतारेंगे और उसके नेम्स लिखेंगे। कितने लोगों ने किया? हम्म, सर मैंने किया सर। आगे के आगे के जॉइंट्स भी है ना अभी, ह्यूमरस बोन है, फीमर बोन है, और बाकी के लोग, यश, बॉबी, आप? नहीं किया है सर। करिए करिए, जब तक आप खुद से उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जब तक कोई भी चीज जहन में नहीं बैठेगी। ठीक है, वरना ये खाली क्या है, फिर जहन से निकल जाएंगी बातें। ठीक है, प्रैक्टिस करिए। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं साइनोवियल जॉइंट। ऑल diarthrosis or freely movable joint are synovial joints because they share similarity of structure. Typical synovial joint is shown in figure 6.16। यहाँ देखिए साइनोवियल जॉइंट, ये है हमारा साइनोवियल जॉइंट नी का। ये आपका बोन है, ये ऊपर का बोन है, ये फीमर है। ठीक है, नीचे का टिबिया है। ठीक है, फीमर है, ये है टिबिया, टिबियल बोन एंड फीमर बोन। ठीक है, joint surface, each bone in the articular cartilage which provides a smooth surface. The joint capsule made of fibrous connective tissue enclose the joint in a strong sheath like a sleeve, lining the joint capsule in a synovial membrane which secretes synovial fluid into the joint cavity. Synovial fluid is thick and slippery and prevents friction as the bone moves. Many synovial joints also have bursa or bursas, which are small sacs of synovial fluid between the joint and the tendon that cross over the joint. Bursa permit the tendons to slightly easily as the bones are moved. If a joint is used excessively, the bursa may become inflamed and painful. This condition is called bursitis. Some other disorders of joints are described in box arthritis. तो ये देखिए हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको नी जॉइंट के पेशेंट्स बेशुमार मिलेंगे। अगर इस कंडीशन को आप समझ गए तो पूरे नी जॉइंट के प्रॉब्लम को समझ सकते हैं। तो इसीलिए ध्यान से सुनिए और इसको बार बार प्रैक्टिस करिए, बार बार डायग्राम करिए, तो पेशेंट आपके पास आएगा। यहाँ पे बोन की प्रॉब्लम हो सकती है, फ्लूइड की प्रॉब्लम हो सकती है, बुरसा की प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, या फिर यहाँ की टेंडान की प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, या फिर आर्टिकुलर कार्टिलेज की प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर लिगामेंट की प्रॉब्लम हो सकती है, या नर्व प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसको आप एग्जामिन करके फाइंड आउट करना है कि कौन सा प्रॉब्लम है। ठीक है, ये देखिए पहले हम लोग डायग्राम के हिसाब से जानेंगे पहले क्या है। ये हमारा बोन है पहला। ठीक है, ये हमारा क्या है, फीमर बोन है। ठीक है, फीमर बोन के ऊपर एक कवरिंग है, ऐसी एक कवरिंग आती है, इसको एक हम कहते हैं आर्टिकुलर कार्टिलेज। ठीक है, नीचे से भी एक बोन आती है, टिबियल बोन। ये हमारा
टिबियल बोन, इसको भी एक कार्टिलेज आता है। ठीक है, ये आर्टिकुलर कार्टिलेज। तो यहाँ पे भी देखिए आर्टिकुलर कार्टिलेज, मैं आपको ये देखिए आर्टिकुलर कार्टिलेज। ठीक है, यहाँ पे भी आर्टिकुलर कार्टिलेज, ये पूरा आर्टिकुलर कार्टिलेज। ठीक है, पहली चीज ये समझ गया। दूसरी चीज देखिए, समझ गए हैं पहले नंबर पर। ठीक है, दूसरे नंबर पे देखिए, ये आपका आर्टिकुलर कार्टिलेज क्या करेगा, इसके बीच में खाली जगह है, बस खाली जगह है, इसको क्या करेगा, ये साइनोवियल फ्लूइड को सेंड करेगा, एक फ्लूइड को निकलेगी, ये जो चिकनिया है, चिकनाहट से भरी हुई होगी, एकदम चिकनी चिकनी होगी, फ्लूइड जो है एकदम चिकनी होगी, पहली चीज। ठीक है, ये आर्टिकुलर कार्टिलेज यहीं से साइनोवियल फ्लूइड को छोड़ते रहेगा। ठीक है, तो ये होगा हमारा साइनोवियल फ्लूइड। अब एक बोन को जोड़ के रखने के लिए टेंडन रहेगा। ठीक है, अब ये साइनोवियल फ्लूइड बाहर ना आने के लिए साइनोवियल मेम्ब्रेन होगा, ताकि फ्लूइड इसी के अंदर रहे, बाहर ना आए। ठीक है, अब ये इसको कवरिंग करने के लिए पूरा जॉइंट को एक कवर होगा, जिसको हम लोग जॉइंट कैप्सूल कहते हैं। ठीक है, टेंडन के बारे में, बोन के बारे में पढ़ा, साइनोवियल मेम्ब्रेन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, जॉइंट कैप्सूल, जॉइंट कैविटी, आर्टिकुलर कार्टिलेज, टेंडन, बोन। अब एक बच गया बुरसा, क्योंकि हमारी बोन 360 डिग्री घूमना चाहिए, किधर भी घूमना चाहिए, इधर चले तो उधर, उधर चले तो इधर, किधर भी। तो बोन को सपोर्ट करने के लिए, बोन को सपोर्ट करने के लिए हमारे बॉडी में जो है बुरसा बने हुआ है। ये बुरसा, विच आर स्मॉल सैक ऑफ साइनोवियल फ्लूइड। ये क्या है, ऐसा एक थैली है, ऐसा समझे, एक पाउच है, ऐसे पाउच है, पाउच के अंदर क्या है, साइनोवियल फ्लूइड है, बस। ये हर चारों तरफ, एंटीरियर सामने भी होते हैं, साइडों में होते हैं, पीछे होते हैं, चारों तरफ होते हैं। हम देखेंगे इमेज में कि ये सैक है, थैली है, पाउच है, जिसमें साइनोवियल फ्लूइड है। एक तो फ्लूइड आपको बोन के बीच में मिल रहा है, दूसरा फ्लूइड आपको इस थैली में भी मिल रहा है। ठीक है, ताकि हम जब 360 डिग्रीज हम अगर हमारी जॉइंट्स को मूव करें, तो मूवमेंट बराबर हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, और जॉइंट में कोई इश्यू ना हो, और इजीली हम हमारा फंक्शन भी कर सके। ठीक है, तो इस हिसाब से बुरसा को रखा गया। तो ये सब चीजें हैं, फिर से हम इसको रिवाइज करेंगे, पूरा इतना आसानी से समझ में आने वाली बात नहीं है। ठीक है, हम देखेंगे, फिर से देखिए, ये हमारा व्हाइट बोर्ड है, देखिए, ये देखिए, ये हमारा बोन है, एक बोन है, ये नीचे वाला बोन है। ठीक है, ये हमारा फीमर बोन, ये हमारा टिबिया बोन। ठीक है, पहले आपको दो बोन्स को जोड़ने के रखने के लिए एक टेंडन की जरूरत है। देखिए, हम टेंडन को पहले बनाते हैं, तो ये क्या है, टेंडन। ठीक है, दो बोनों को जोड़ने, उसके बाद आर्टिकुलर कार्टिलेज, आर्टिकुलर कार्टिलेज, ये हो गया आर्टिकुलर कार्टिलेज। ठीक है, क्योंकि आर्टिकुलर कार्टिलेज क्या करेगा काम, साइनोवियल फ्लूइड को रिलीज करेगा, तो ये साइनोवियल फ्लूइड है हमारा। तो ये क्या होगा,
साइनोवियल फ्लूइड हो गया हमारा। अब साइनोवियल फ्लूइड वहीं पर रहना चाहिए, बाहर ना आना चाहिए, इसलिए हमें यहाँ पे पैक कर देना चाहिए। ये हो गया हमारा साइनोवियल मेम्ब्रेन। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया, साइनोवियल मेम्ब्रेन हो गया। अब इसके बाद क्या आना चाहिए, साइनोवियल मेम्ब्रेन के बाद अब जॉइंट्स को, जॉइंट को, ये जॉइंट है, ये जॉइंट से ये जॉइंट को पैक रखने के लिए जॉइंट कैप्सूल होगा, कैप्सुलर जॉइंट। क्या होगा, जॉइंट कैप्सूल होगा। तो हम लोगों ने फीमर बोन को देख लिया, टेंडन हो गया, आर्टिकुलर कार्टिलेज हो गया, साइनोवियल फ्लूइड हो गया, टिबिया हो गया, साइनोवियल मेम्ब्रेन होगा, जॉइंट कैप्सूल भी हो गया। अब क्या बचा, बुरसा बचा। बुरसा को हम अलग देखेंगे, आपको दिखाऊंगा मैं, है ना। गूगल साहब को पूछेंगे, जरा गूगल साहब को दिखाओ बोल। दिख रहा है आप लोगों को, देखिए यहाँ पे और अच्छा दिख रहा है, देखिए हमारे पास ये हो गया हमारा आर्टिकुलर कार्टिलेज, इसके बीच में होगा हमारा साइनोवियल फ्लूइड। ठीक है, ये देखिए सुप्रा पटेलार बुर्सा, ये पटेला है, पटेला बोन के ऊपर होगा, ये सुप्रा पटेलार बुर्सा इंफ्रा। ठीक है, अगर इन्फ्लेमेशन आएगा तो ऐसा होगा, कभी कभी इन पे इन्फ्लेमेशन भी आता है, सूजन भी आती है। यहाँ पे और अच्छा दिख रहा, देखिए यहाँ पे एक बुर्सा है, यहाँ पे है कि यहाँ पे है, सुपीरियर इंफीरियर, पटेला के ऊपर। ठीक है, ये सब चीजें है। ठीक है, और जानकारी के लिए आप और डीप में जाके देख सकते, देखिए कैसा है, हेल्प करने के लिए मदद कर रहा है। देखिए ये पटेला बोन है, अब आपने ये 90 डिग्रीज एंगल में आपने रख लिया पैर, तो अब यहाँ पे भी फ्रिक्शन नहीं आना चाहिए, तो इस वजह से अब ये हेल्प करेगा, बुरसा क्या करेगा, हेल्प करेगा। देखिए यहाँ पे बुरसा, इंफ्रा, सुपरा। ठीक है, पट, ठीक है, सब चीजें देखने को मिलेंगी। चलिए, समझ में आ गई बात, कुछ डाउट है साइनोवियल जॉइंट के बारे में। ठीक है, अब देखिए हम स्केलेटल सिस्टम के एजिंग के बारे में डिस्कस करेंगे थोड़ा। ठीक है, with age bone tissues tends to lose more calcium than is replaced. Bone matrix become thinner, the bones themselves more brittle, fractures are more likely to occur with mild trauma. तो जैसा जैसा उम्र गुजरते रहती है, कैल्शियम डिपॉजिट होने की बजाय कैल्शियम यूटिलाइज में आ जाता है और हड्डियां जो है कमजोर हो जाती है। मतलब क्या है, अब जो हड्डी का जो स्ट्रक्चर है उसमें कमजोरी आ जाती है। ठीक है, erosion of the articular cartilages of joints is also a common consequence of aging. अब आर्टिकुलर जॉइंट्स, अभी कार्टिलेज हमने पढ़ा था, आर्टिकुलर कार्टिलेज जो नी जॉइंट में दिखाया गया, तो वहां पे चलते चलते वो घस जाते हैं, घसते 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 क्या है, ये एज की वजह से घस जाते हैं। ठीक है, जॉइंट्स अफेक्टेड इंक्लूडेड वेट बियरिंग जॉइंट्स सच एज नीज एंड एक्टिव स्मॉल जॉइंट्स सच एज दोज ऑफ द फिंगर्स। इसकी वजह क्या है, एक वजह ये भी है एज के हिसाब से, और दूसरी वजह ये है कि हमारी जो एज के बाद जो वेट है, बार बार ज्यादा वेट उठाना, चलना फिरना, ये सब की वजह से भी क्या है, problems आते हैं। Although the normal wear and tear of joints cannot be prevented, elderly people can preserve their bone matrix with exercise and diets high in calcium and vitamin D. तो एक ही इलाज है इसका, एक्सरसाइज करना और अच्छा न्यूट्रिशियस डाइट लेना, कैल्शियम एंड विटामिन डी।
लेकिन हमारे अगर लोकेलिटी में देखेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, तो यही चीजें देखने को मिलती है। डाइट एकदम लो डाइट लेते हैं हम, कैल्शियम एंड विटामिन डी का, और एक्सरसाइज, प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं हो पाता हमारे से, जिसकी वजह से एज के हिसाब से डिफिशियंसी आने लगती है बोन्स में। बोन्स सही वर्क नहीं कर पाते, फ्रैक्चर जल्दी हो जाते हैं, बार बार पैरों में दर्द होता है, ये सब चीजें देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने जॉइंट्स के बारे में डिस्कस किया, एक टॉपिक है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारा है समरी होगा, समरी भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ये दो चीजें डिस्कस करेंगे हम लोग